बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। आज प्रोजेक्टाइल मोशन को ही कंटिन्यू करते हुए इसके कुछ केसेस पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन हमने देखा था कि ये 2 डिमेंशनल मोशन है। उसके बाद फिर हमने देखा इसकी ट्रैजेक्टरी क्या है और मज़ीद हमने इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर कैसे आता है। तो एग्ज़ाम के अंदर मोस्टली वो आपसे प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन पूछने के बाद वो आपसे केसेस पूछता है जिसके अंदर हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम रेंज, इनमें से कोई 2 केस या 3 या चारों भी पूछ सकता है। तो आपने इसको ऐसे अटेम्प्ट करना है कि इसकी डेफिनेशन, उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, फिर जो इसके केसेस हैं उनको डिस्कस करना है आपने, जिस तरह से एग्जामिनर ने आपसे पूछा होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हाइट, मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन बात करें तो हम कहेंगे द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। तो ये अगर हम बात करें ये वी आई इनिशियल वेलोसिटी के साथ कोई प्रोजेक्टाइल को बॉडी मूव कर रही है तो ये इसकी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी, ये वाली। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेते हैं जो कि आपके पास होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। अब ये सारी जो डिस्टेंस है ये वर्टिकली है, तो हमने इसकी डेफिनेशन में भी वर्ड यूज़ किया है मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस। तो इसकी इक्वेशंस भी जो होंगी वो y के लिहाज से ही होंगी। तो ये एक ही जगह पर आ जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ए वाई हो जाएगा 2ay, s की जगह पे y आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू वी एफ वाई स्क्र माइनस वी आई वाई स्क्र। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अब इनिशियल वेलोसिटी के साथ ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है प्रोजेक्टाइल, तो जी का साइन क्या आएगा, नेगेटिव। और अगर ये नीचे की तरफ आ रहा होता तो जी का साइन क्या आना था, पॉजिटिव, यानी ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहा होता तो इसका साइन क्या आना था, पॉजिटिव। तो अब ये 2 इंटू माइनस जी, वाई आ गया आपके पास, ये वाई ये किसके बराबर है, एच के, मैक्सिमम हाइट, और वी एफ वाई स्क्र, तो ये आपके पास की वैल्यू होगी 0 माइनस वी आई वाई, ये है बराबर वी आई साइन थीटा, ये होल का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। उसके बाद उसको हम लिख सकते हैं माइनस 2gh इज इक्वल टू माइनस वी, इसको ओपन कर देंगे, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और फिर हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं, हमें एच रिक्वायर्ड है तो एच को एक साइड पे कर देंगे, तो ये 2g इस तरफ आ जाएगा, इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर आ जाएगा वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया किसके लिए, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसके बाद हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। The time taken by the body to cover the distance from the place of projection, यहाँ से प्रोजेक्ट हुआ इस पॉइंट से, ओरिजिन से, from the place of projection to the place where it hits the ground, और इस पॉइंट पर आके क्या हुआ जी, हिट हुआ एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो इसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ पर जो चीज़ है इसकी इक्वेशन अगर हम देखें तो इक्वेशन आ जाएगी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब इसका भी जो सारा डिस्टेंस है वो वर्टिकली के हिसाब से होगा, इसकी इक्वेशन भी वर्टिकली के हिसाब से आएगी। तो एस की जगह पर हमारे पास आ जाएगा वाई, और ये आ जाएगा वी आई वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। अब क्योंकि प्रोजेक्टाइल जिस मुकाम से उठा है यानी कि चला है वो भी एक्स एक्सिस था और दोबारा आ भी उसी एक्स एक्सिस पर दोबारा आ गया है, तो ये सेम लेवल आ गया, तो हम y को पुट कर सकते हैं, वो आपके पास होगा 0। हम इसको कह सकते हैं एज द बॉडी गोज अप एंड कम्स बैक टू सेम लेवल सो इट कवर्स नो वर्टिकल डिस्टेंस, तो y क्या आ जाएगा 0। बाकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, हमने पढ़ा था वी वाई
किसके बराबर होता है वी साइन थीटा, तो ये साथ में इनिशियल वेलोसिटी आ रही है वी आई साइन थीटा इंटू टी। अब ये ए वाई, अब ए वाई की जगह पर आ जाएगा जी, लेकिन ये माइनस का जी। अब यहाँ पर क्वेश्चन समटाइम बच्चे करते हैं जी सर अगर ये प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ गया है तो नीचे की तरफ भी तो आया है, तो फिर माइनस ही क्यों, पॉजिटिव क्यों नहीं? क्योंकि हमारी इक्वेशन अगर आप देखें तो इसके अंदर वी एफ नहीं है, वी आई है, तो हमारी इक्वेशन बेस कर रही है वी आई के ऊपर। तो वी आई यानी कि बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो उस वक्त जी का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यही वही हम साइन यहाँ पर यूज़ करेंगे। ए वाई आ जाएगा माइनस जी, तो ये माइनस बाहर लिख देते हैं, इक्वेशन बन जाएगी -1/2 जी टी स्क्वायर। और फिर हम क्या करते हैं 1/2 जी टी स्क्वायर को उस तरफ ले जाते हैं, तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। और हमने फाइंड क्या करना है टाइम, तो टाइम को हम इस तरफ रहने देते हैं और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा t = 2vi साइन थीटा ओवर जी। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी रेंज की, कि रेंज क्या होती है। तो रेंज की जब हम बात करेंगे हम कहेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस विच अ प्रोजेक्टाइल कवर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात हमने की है, तो जो हमारी ये इक्वेशन है वो बेस करेगी x पे। इस कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो इक्वेशन हमें पता है x = VIT + 1/2 AT स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम साथ में x भी लिखेंगे + 1/2 AX T स्क्वायर। और रेंज x यानी कि हॉरिजॉन्टली जितना फासला तय हुआ है, अगर हम देखें इस डायग्राम के अंदर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसकी क्या कहलाएगी, रेंज। तो इसको हमने r से शो करवा दिया है, तो x के ऊपर आ जाएगा r और vx की हमें वैल्यू मालूम है v cos थीटा, ये हम पुट कर देंगे। और t की वैल्यू क्या है वो भी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट से निकाली, ये वाली वैल्यू हमने निकाली। तो इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इधर इस इक्वेशन के अंदर। तो ये हो जाएगा vi cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2vi साइन थीटा ओवर g + 0। अब ये 0 कैसे आया, तो ये मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं लगती और एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल क्या होगा, वो 0 होगा। तो उस वजह से जब ax की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये सारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी को हम लिख सकते हैं vi स्क्वायर, ये दो भी, एक vi ये है एक vi ये है, तो vi स्क्वायर हो जाएगा। बाकी का बचता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब यहाँ पर ये मैथमेटिक्स की आइडेंटिटी आ गई, ये फार्मूला होता है मैथमेटिक्स का, ये बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा = साइन 2 थीटा। तो हम ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इसको रिप्लेस कर देंगे साइन 2 थीटा से, और ये रेंज आपके पास आ जाएगी r = vi स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो ये हमने रिलेशन निकाल लिया रेंज के लिए। अब इसके बाद हम रिलेशन निकालते हैं मैक्सिमम रेंज के लिए। तो इसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हमारे फार्मूला के अंदर साइन आ रहा है, और साइन की वैल्यू कब मैक्सिमम होती है, जब साइन 90 होता है, और मैक्सिमम वैल्यू इसको क्या होती है, 1। ठीक है, तो ये हम मैक्सिमम रेंज की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास फार्मूला के अंदर क्या है जी, ये साइन 2 थीटा है, तो हम इसको इक्वल रखते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू के, तो वो होती है 1 साइन की। तो यहाँ से क्या होगा, 2 थीटा इधर रहने, साइन उस तरफ लेके जाएंगे, साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। और जब हम 2 इधर डिवाइड करवाएंगे, थीटा = 45 डिग्री आ जाएगा। तो उसके बाद हमारी जो इक्वेशन है वो बन जाएगी r = vi स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी जी, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम रेंज क्या होगी, vi स्क्वायर साइन 2 × 45 डिग्री। थीटा हमारे पास क्या निकला, 45 डिग्री, यहाँ पर पुट कर दिया हमने, डिवाइडेड बाई जी। ये जगह vi स्क्वायर साइन 90 डिग्री ओवर जी, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी r मैक्सिमम = vi स्क्वायर ओवर जी। अब सिंपली अगर आप क्या करें, इसी वैल्यू को उठाएं, ये जो रिलेशन आया आपके पास मैक्सिमम रेंज के लिए, तो इसी अगर वैल्यू का हम उठाएं और कहाँ पर लिखें जी, इस इक्वेशन के अंदर के vi स्क्वायर r मैक्सिमम किसके बराबर आया, vi स्क्वायर ओवर जी, और vi स्क्वायर ओवर जी की जगह पर हम वैल्यू पुट करें r मैक्सिमम, तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी r = r मैक्सिमम साइन 2 थीटा। और यही इक्वेशन उसने क्या किया है, रीअरेंज करके यहाँ पर लिखी हुई है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को देखा, टाइम ऑफ फ्लाइट को देखा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और मैक्सिमम रेंज।
तो इसमें जो डिफ़िकल्ट पार्ट होता है बच्चों के लिए, वो भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता कि हमने यहाँ पर y वाली वैल्यूज़ पुट करनी है, y के साथ इक्वेशन लिखनी है या x के साथ। तो इसके लिए आपको इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए और आपको डिस्टेंस देखना है उसका, वो अलॉन्ग हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है। वर्टिकल की बात होगी तो y के अकॉर्डिंग होंगी इक्वेशंस, हॉरिजेंटल होगी तो हॉरिजेंटल यानी कि x के हिसाब से इसकी इक्वेशंस होंगी। तो हमने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के रिलेशन फाइंड किया ये वाला, उसके बाद हमने टाइम ऑफ फ्लाइट के रिलेशन फाइंड किया, और फिर हमने रेंज की बात की कि रेंज क्या होती है और इसका रिलेशन क्या आता है, और फिर हमने मैक्सिमम रेंज फाइंड किया कि मैक्सिमम रेंज के लिए क्या रिलेशन निकलता है। तो इन फार्मूलाज़ को आपने ज़ुबानी याद रखना है, ये आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर हेल्प करेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। शुक्रिया।